दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एसएससी में, ठीक है, एसएससी में जितने भी इतिहास से क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो या सीपीओ हो, जो भी हो, ठीक है, एनटीपीसी, वो सभी में, ठीक है, सभी में इतिहास से जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, टोटल जो है 1999 से 2022 तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2020 से, सॉरी 2022 से हम लोग शुरुआत करेंगे। और यह बुक से मैंने लिया है, क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम .com के द्वारा लिखा गया है ये। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न में। और पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर एसएससी एमटीएस। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रश्नों को जिसका एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2020 का एग्ज़ाम जब हुआ था, कब हुआ था, तो 5/10/2021 को 2/11/2021 तक। ठीक है, 5/10/2021 से 2/11/2021 तक एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इसी में आए हुए इतिहास के सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों एसएससी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो हिस्ट्री से आते हैं या तो जियोग्राफी से कम ही आते हैं, और जो है बायोलॉजी वगैरह साइंस में वो सभी तो कम ही आते हैं, लेकिन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस एसएससी में हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए तो इसको आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए अब जानते हैं, पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, खिलजी राजवंश ने, ठीक है, अच्छा आपने बायोलॉजी का अगर जो है क्वेश्चंस नहीं देखा है तो उसका भी हमने प्लेलिस्ट अपलोड किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से आपको हमारे चैनल पर नेट एडू पर जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आप सभी सब्जेक्ट के एसएससी में आए हुए प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, 1999 से 2022 तक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। खिलजी राजवंश ने खाली जगह तक दिल्ली पर शासन किया, मतलब खिलजी राजवंश ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया। ऑप्शन है 1414 से 1451, दूसरा ऑप्शन है 1290 से 1320, तीसरा ऑप्शन है कि 1320 से 1414, और 1206 से 1290। देखिए खिलजी राजवंश जो था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, कब से कब तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक। अब चलिए आगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको आंसर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आंसर पर ध्यान मत दीजिए, आपको क्वेश्चन पता रहेगा तभी आंसर आप बना पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। अगला के प्रश्न क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है वाटकल, मस्की, ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम। देखिए जम्मू कश्मीर में जो पुरातात्विक महत्व है, ठीक है, उसका स्थल कौन सा है, पुरातात्विक महत्व वाला स्थल कौन सा है, बुर्ज होम। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चोल शिलालेखों में तिरुनाम मट्टुकानी को खाली जगह के रूप में वर्णित किया गया है। यानी चोल शिलालेखों में तिरुनाम मट्टुकानी, ठीक है, तिरुनाम मट्टुकानी को किस नाम, किस रूप में कह सकते हैं, किसके रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन है मंदिरों को भेंट की गई जमीन। ठीक है, ऑप्शन क्या है, मंदिरों को भेंट की गई जमीन। दूसरा ऑप्शन है गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की जमीन। तीसरा है जैन संस्थाओं को दान की गई जमीन। चौथा है ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन। अब देखिए जो मंदिरों को भेंट की गई जमीन थी उसी को चोल शिलालेखों में क्या, किस नाम से जाना गया है, तिरुनामट्टुकानी। ठीक है, तिरुनामट्टुकानी।
ठीक है, तिरुनामट्टुकानी को मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में वर्णित किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न, सॉरी चौथा प्रश्न, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? तो चलिए, ऑप्शन है मिश्रित, पूर्व भारतीय, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। देखिए, जो नागर मंदिरों में ज़्यादातर उत्तर भारतीय वास्तुकला की शैली मिलेगी आपको, ठीक है, उत्तर भारत कला की, ठीक है, उत्तर भारतीय। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है वो क्या है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वो किस राज्य में स्थित है, चलिए जानते हैं। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और पंजाब। जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए जानते हैं, होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1915, 1917, 1914 और 1916। देखिए, होम रूल आंदोलन जो है 1916 में आरंभ किया गया था, ठीक है, 1916 में। अब चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म संहिता लिखी गई थी? निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्य और दायित्वों की सूची बनाई गई थी? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो ब्रह्म संहिता लिखी थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ब्रह्म संहिता ने क्या किया था, मतलब ब्रह्म संहिता में क्या था, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था, ठीक है, ब्रह्म संहिता क्या था, ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। इसको भी आप लोग पॉइंट को याद रखिएगा। ब्रह्म संहिता में क्या था, सबसे पहले तो ब्रह्म संहिता क्या था, तो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था, ठीक है, और ब्रह्म संहिता में क्या था, समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी, ठीक है, किसमें, ब्रह्म संहिता में। क्वेश्चन से ही आपको और भी पॉइंट पता चल जाते हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो किस वर्ष जो है बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर दिया था अंग्रेजों ने? तो ऑप्शन है 1798, दूसरा है 1834, तीसरा है 1698, चौथा है 1897। देखिए, 1897 में ही किया गया था, ठीक है, 1897 में ही बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर दिया था, किसने, अंग्रेजों ने। आगे क्या कह रहे प्रश्न कि अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने? तो ऑप्शन है अवध, उदयपुर, नागपुर और सतारा। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभय, सॉरी अवध, अवध पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था नवाब के कुशासन के बहाने, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 10वां, और 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर खाली जगह ने भारत की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। तो किसने चित्रित किया भारत माता की तस्वीर, ठीक है, जो जिसमें मतलब वो तपस्विनी के रूप में आकृति बनी? तो ऑप्शन क्या है, अवनींद्र नाथ टैगोर और ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। देखिए, ऑप्शन ए है, जो इसका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने
भारत की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? ऑप्शन है अली वर्दी खान, दूसरा ऑप्शन है मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, चौथा ऑप्शन है मीर जाफर। देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीर जाफर। इसको आप लोग याद रखिएगा, मीर जाफर। अगला 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1751 ईस्वी, ठीक है, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अकांट, ठीक है, द सीज ऑफ अकांट यानी अर्काट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ? 1751 ईस्वी में अर्काट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। देखिए, जो इस द सीज ऑफ अकांट की जो युद्ध हुई थी उसमें अंग्रेज विजयी हुआ था। ठीक है, कौन? अंग्रेज लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? ऑप्शन है 1901, 1905, 1907 और 1911। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द, ठीक है, गुप्त शासन के संदर्भ में विधि शब्द खाली जगह को संदर्भित करता है। ठीक है, तो विधि शब्द है किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन है राजा का निजी रक्षक, दूसरा है प्रशासनिक इकाई, तीसरा है गजवाहक इकाई, चौथा है सैनिक इकाई। देखिए, विधि शब्द जो है वो प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। ठीक है, गुप्त शासन के संदर्भ में विधि शब्द क्या करता है? प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? ठीक है, 2500 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था सिंधु नदी को? तो ऑप्शन है विपाशा, दूसरा है हिंदो, तीसरा है कमारी, चौथा है विटास्टा। तो इसको हिंदो कहा जाता था। ठीक है, हिंदो कहा जाता था, इसलिए हिंदुस्तान नाम पड़ा भारत का। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के, ठीक है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र में खाली जगह से भागा नामक कर एकत्र करते थे। ठीक है, अपने क्षेत्र के किस से भागा नामक कर एकत्र करते थे? ऑप्शन है किसानों, चारवाहों, शिकारियों और एकत्रकों और शिल्पकारों। तो देखिए, जो प्राचीन भारत में महाजनपद होते थे वो क्या करते थे? किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, वह कौन सा महल है? तो चलिए जानते हैं। ऑप्शन है क्या है, सज्जनगढ़ पैलेस, दूसरा है उम्मेद भवन, तीसरा है हवा महल, चौथा है लालगढ़ पैलेस। तो जयपुर में कौन सा महल है? हवा महल। ठीक है, हवा महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अब चलिए अगला प्रश्न, 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? ऑप्शन है हुना सागी, दूसरा है बुरझोम, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है चिरांद। तो हुना सागी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसलिए जल्दी जल्दी अब मैं आपको बताता हूँ। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित यानी हर्ष के कार्य, ठीक है, खाली जगह ने लिखी थी, किसने लिखी थी? ऑप्शन है वाल्मीकि, रविंद्रनाथ टैगोर, बाणभट्ट, स्वामी शिवानंद। देखिए, बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित में क्या था? तो हर्ष के कार्य थे। ठीक है, सम्राट हर्ष की जीवनी थी, उसमें सम्राट हर्ष द्वारा किए गए कार्य थे। अगला क्या कह रहे हैं प्रश्न, 1864 में, ठीक है, वैध समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? वैध समाज सबसे पहले निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कालीकट, दूसरा है बम्बई, जिसको अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, तीसरा है
मद्रास जिसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है, चौथा है कलकत्ता जिसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मद्रास। ठीक है, इस यह जो है सबसे मतलब वैध समाज कहाँ पर लागू किया गया था, मद्रास में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, वैध समाज कहाँ पर स्थापित किया गया था, मद्रास में। ठीक है, अगला प्रश्न अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्कन का ताज के नाम से किस स्मारक को जाना जाता है, चलिए जानते हैं। पहला ऑप्शन है बीबी का मकबरा, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार, तीसरा है महावत मकबरा, चौथा है चांद मीनार। देखिए, बीबी का मकबरा जो है उसी को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, और दूसरा है अनंत पद्मनाभम, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है अनंत वर्मन चोंडगंगा। ठीक है, सॉरी, अनंत वर्मन चोडगंगा। तो देखिए, नरसिंह देव प्रथम जो थे उनके शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली जगह व्युत्पगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। कौन थे जो व्युत्पगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। ऑप्शन है कितूर चेन्नम्मा, दूसरा है जयी राजगुरु, तीसरा है पजहस्सी राजा, चौथा है तीतुमीर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कितूर चेन्नम्मा। ठीक है, कितूर चेन्नम्मा थे। जो साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन ए है 1794, दूसरा है 1799, तीसरा है 1773 और अगला है 1782। देखिए, साल भाषा की संधि कब हुई थी, 1782 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 25वां। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। तो ऑप्शन क्या है, धोंडो। ठीक है, ऑप्शन है धोंडो केशव कर्वे, दूसरा ऑप्शन है पुलिथेवर, तीसरा है नानाजी देशमुख, चौथा है तात्या टोपे। देखिए, जो धोंडो केशव कर्वे हैं, ठीक है, उन्होंने हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, 1896 में। कहाँ पर की थी, पूना में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और हिंदू विधवा गृह क्या था, एक शैक्षणिक संस्थान था, शैक्षिक संस्थान। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन है ढाका, लाहौर, लखनऊ, बॉम्बे। तो ढाका में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, ढाका में। अगला 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, पक्की मिट्टी यानी जिसको टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो विष्णुपुर है जहाँ पर टेराकोटा मिली है, पक्की मिट्टियों के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, पक्की मिट्टी की वस्तुओं को टेराकोटा कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या करें, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मेघालय। तो कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। विष्णुपुर कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है सी राजगोपालचारी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न अब चलते हैं 29वां। और 29वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी ने खाली जगह को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था। कब दिया था गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण, तो ऑप्शन क्या है 23 मार्च 1942, दूसरा ऑप्शन है 24 सितंबर 1942, तीसरा है 8 अगस्त 1942 और चौथा ऑप्शन है 14 जुलाई 1942।
देखिए 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भाषण दिया था कि करो या मरो। ठीक है, मतलब आज़ादी के लिए लड़ो या तो मरो। ठीक है, ये भाषण दिया था उन्होंने, किसने? गांधी जी ने। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के द्वारा लगी चोटों से खाली जगह यानी किसकी मृत्यु हो गई? ठीक है, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान लगी चोट से। ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो कर रहे थे लेकिन अशांति हो गया था तो लगी चोटों से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 31वां। पंडित मदन मोहन मालवीय को खाली जगह के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन सा नारा दिया जो कि लोकप्रिय है? ऑप्शन ए है इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा है सत्यमेव जयते, तीसरा ऑप्शन है, क्या कह रहा है ऑप्शन, देख लेते हैं अगला। अगला ऑप्शन है जय जवान जय किसान और चौथा ऑप्शन है वंदे मातरम। तो जो इसका आंसर होगा, ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं सत्यमेव जयते। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन सा नारा दिया था? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते, इसको आप लोग याद रखिएगा। सत्यमेव जयते किसने दिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1924, 1921, 1918, 1920। तो देखिए अवध किसान सभा का गठन 1920 ईस्वी में हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? ऑप्शन है 1858, दूसरा है 1874, तीसरा है 1888, चौथा है 1862। देखिए जो सिपाही विद्रोह है वो 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? तराइन की पहली लड़ाई खाली जगह में लड़ी गई, यानी तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, किस वर्ष में लड़ी गई? तो ऑप्शन क्या करें? 1204, 1213 और 1857 और 1891। देखिए जो तराइन की पहली लड़ाई है वो 1191 में लड़ी गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1191। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 35वां कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? ठीक है, राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है मदन मोहन मालवीय, चौथा है चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास को राष्ट्रवादी नेताओं में से देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास, इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला के रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? ऑप्शन है देवगिरी, दौलताबाद, बरार और असनाबाद। देखिए असनाबाद जो था, ठीक है, असनाबाद शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। ठीक है, यानी असनाबाद जब जो शहर बना उसके तुरंत बाद ही वो सल्तनत बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पतेती या पश्चाताप का दिन खाली जगह कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। किस कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है पतेती या पश्चाताप? तो ऑप्शन है ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। देखिए पारसी धर्म का जो कैलेंडर है उसमें एक दिन है, वह दिन किस नाम से है? पतेती या पश्चाताप के दिन। ठीक है, पतेती या पश्चाताप। ठीक है, पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है।
38वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? ऑप्शन ए रामगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है श्रीगुप्त, चौथा है समुद्रगुप्त। देखिए, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था, यह गुप्त शासक थे। अगला क्या कह रहा है, 39वां प्रश्न, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आपराधिक न्याय प्रणाली। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, राजवंश प्रशासन। तीसरा ऑप्शन कानून व्यवस्था और आपराधिक न्याय का प्रशासन। चौथा क्या कह रहा है, आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल का प्रशासन। देखिए, राजस्व प्रशासन को ही दीवानी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है संप्रति, दूसरा है बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ। तीसरा है शतधन्वन, चौथा है देववर्मन। देखिए, जो बृहद्रथ थे, ठीक है, जो बृहद्रथ थे वही मौर्य राजवंश का अंतिम शासक थे, ठीक है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? जालियांवाला बाग बाग जो हत्याकांड कराए थे उसके लिए जो जिम्मेदार थे ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, वही लंदन वाला, तो माइकल, उसका नाम क्या था, माइकल ओ डायर, ठीक है। तो माइकल ओ डायर ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, तो उसकी हत्या यानी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और उधम सिंह। देखिए, उधम सिंह ने उसकी हत्या की थी, ठीक है। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, उधम सिंह। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय के द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन है पर्युषण पर्व, दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। पर्युषण पर्व और कार्तिक पूर्णिमा। और अगला प्रश्न क्या, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ज्ञान पंचमी और नौ पद। देखिए, जो पहला है पर्युषण, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, पर्युषण पर्व, ठीक है, जो पर्युषण पर्व है वही मनाया जाता है, ठीक है, जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय के द्वारा 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व। इसको आप लोग याद रखिएगा, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तभी याद रखिएगा। 43वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? ऑप्शन है फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज और डच। देखिए, जो पुर्तगाली थे, ठीक है, उन्होंने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था। पहला यूरोपीय किला किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में खाली जगह भारतीय राज्य में है, मतलब आधुनिक समय में कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। देखिए, कर्नाटक में जो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, ठीक है। वातापी कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, 45वां प्रश्न क्या कह रहा है, रानी रुद्रमा देवी खाली जगह राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? रानी रुद्रमा देवी। ऑप्शन है चेर, दूसरा ऑप्शन है काकतीय, तीसरा है चोल, चौथा है पांड्य। तो देखिए, काकतीय जो शासन राजवंश था, ठीक है, काकतीय राजवंश जो था उसकी प्रसिद्ध शासक थी, ठीक है, रानी रुद्रमा देवी। इसको आप लोग याद रखिएगा। विक्रमादित्य षष्ठ, ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठ जिनके दरबारी कवि विल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, ठीक है,
खाली जगह राजवंश के शासक थे। उनकी जीवनी जो जिन्होंने लिखी थी, ठीक है, विल्हन ने, वह किस राजवंश के शासक थे? देखिए ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, दूसरा है पल्लव, तीसरा है चालुक्य, चौथा है गंगा। तो वो चालुक्य राजवंश के शासक थे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, 47वां प्रश्न। चलिए 47वां प्रश्न जानते हैं। अ, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ऑप्शन है वाकाटक, दूसरा है काकतीय, तीसरा है पश्चिम गंगा, चौथा है चोल। अभी जस्ट मैंने बताया था कहाँ की प्रसिद्ध शासक थी, तो काकतीय राजवंश की, ठीक है, काकतीय राजवंश की, और उनका संबंध काकतीय राजवंश से है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, ठीक है, कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? ऑप्शन है प्रार्थना समाज, दूसरा है सत्य शोधक समाज, तीसरा है परमहंस मंडली, चौथा है ब्रह्म समाज। देखिए जो ब्रह्म समाज था वो जो है ये मतलब 3 जो संगठन है, प्रार्थना समाज और सत्य शोधक समाज, परमहंस मंडली, ये सभी से पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं। 49वां क्या कह रहा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन क्या कह रहा है, MG रानाडे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, तीसरा है ज्योतिबा फूले, चौथा है RC भंडारन। देखिए जो आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है, उन्होंने प्रार्थना समाज की संस्थापना की थी, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी उन्होंने, ठीक है, उसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित में से लड़ाइयों में से, ठीक है, निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है? मतलब कौन सी, जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा सबसे बाद में लड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या करें, थानेसर की लड़ाई, दूसरा है पानीपत की दूसरी लड़ाई, तीसरा है तुकारो लड़ाई, चौथा है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो जो हल्दी घाटी की लड़ाई है, ठीक है, वो सबसे नवीनतम लड़ाई है, ठीक है, और ये सभी जो है ये सभी पहले ही लड़ा गया था, ठीक है, थानेसर की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई और तुका रोई की लड़ाई है, वो सभी हल्दी घाटी की लड़ाई के पहले ही लड़ा गया था, ठीक है। हल्दी घाटी की लड़ाई नवीनतम लड़ाई है। अब चलिए 51 प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सोरतुगई, दूसरा है कोट दीजी, तीसरा है बालाकोट, चौथा है चन्हूदड़ो। देखिए जो सोरतुगई है वो जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? ऑप्शन है होयसल राजवंश, गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, मगध राजवंश। देखिए जो गुप्त राजवंश थे उन्होंने 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ठीक है, शासन किया था। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो जो सामवेद है, ठीक है, जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 54 प्रश्न क्या कह रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन है 1326, 1526, 1479 और 1632। देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? ऑप्शन है मौर्य वंश, चालुक्य वंश, शुंग वंश, पल्लव राजवंश। देखिए जो चालुक्य राजवंश है, ठीक है, उसकी सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? बादामी, ठीक है, बादामी। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 56। बहुत ज़्यादा प्रश्न है इसमें, मैंने बताया था पहले ही कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, दूसरा है लॉर्ड डफरिन, तीसरा है लॉर्ड मिंटो, चौथा है लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड लिटन था, उसने एक सभा का आयोजन बनाया था कब? 1877 में, कि जो महारानी विक्टोरिया है उनको जो है उस समय तो ब्रिटिश की रानी थी, लेकिन इसने क्या किया कि लॉर्ड लिटन ने कि सभा बनाया एक, ठीक है, और सभा में यह बात मतलब बताया कि अब महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी के भी रूप में स्वीकार किया जाए, ठीक है। तो किसने बनाया था सभा? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन है बालाकोट, कालीबंग, नागेश्वर और सोरतुगई, ठीक है। सोरतुगई पाकिस्तान में भी नहीं है, वो अफगानिस्तान में स्थित है। पिछला क्वेश्चन में आपने देखा था। 58 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो जो ऑप्शन है गोलकोंडा, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है नीम राना, चौथा है पलहाला, ठीक है, पनहाला। तो जो गोलकोंडा का किला है, ठीक है, जो गोलकोंडा किला है वह काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है, सॉरी, बारबक शाह, और चौथा ऑप्शन है बहलोक लोदी। देखिए जो इब्राहिम लोदी थे, ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी राजवंश का सबसे अंतिम शासक थे, ठीक है। अगला प्रश्न 60वां। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? ऑप्शन है हरिसेन, विशाखादत्त, बाणभट्ट और चरक। जो चरक थे, ठीक है, चरक जो थे वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन है जैनपुर, मुर्शिदाबाद, चुनार और दौलताबाद। तो जो दौलताबाद उन्होंने जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है नरजियोल। तो जो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब चलिए अगला, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या था? संगठन था, ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को खाली जगह के द्वारा, ठीक है, बौद्ध परिषद को खाली जगह दिया हुआ है, उसके बाद द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है अजात शत्रु, चौथा है पोरस। देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजात शत्रु। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को अजात शत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न 65 क्या कह रहा है? भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है पावापुरी, दूसरा है श्रवण बेलगोला, तीसरा है सोनागिरी, चौथा है माउंट आबू। तो पावापुरी जो है उस पावापुरी जगह पर मोक्ष प्राप्त हुआ था, ठीक है, भगवान महावीर को। अब चलिए अगला, ब्रिटिश भारतीय की राजधानी, ठीक है, किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी?
ऑप्शन है 1911, 1907, 1905 और 1909। तो 1911 में की गई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1911। 67वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? ऑप्शन है यंग इंडिया, नवजीवन, स्वराज हिंद और इंडियन ओपिनियन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तो उस समय जो है एक अखबार की स्थापना किए थे, एक अखबार का प्रकाशन किए थे, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन है 1933, 1919, 1940, 1921। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1919। ठीक है, वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 69। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, मतलब किसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ऑप्शन है बक्सर के युद्ध, दूसरा है कलिंग के युद्ध, तीसरा है हल्दी घाटी के युद्ध, चौथा है तराइन के युद्ध। देखिए, जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद, कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब क्या कह रहा है, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है? अकबरनामा कितने खंड में रचा गया है? ऑप्शन है 5, 2, 3 और 4। देखिए, 3 खंडों में रचा गया है। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। कितने खंडों में रचा गया है? 3 खंडों में रचा गया है। ठीक है, अकबरनामा क्या है? अकबर के शासनकाल का इतिहास। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, सत्य शोधक समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। देखिए, ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था उन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और बिम्बिसार। देखिए, बिम्बिसार जो था वो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्नलिखित में से किसने लड़ी? ऑप्शन है कृष्ण जी गोपाल कर्वे, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है भीमराव अंबेडकर, चौथा है विपिन चंद्र पाल। तो देखिए, दलित समुदाय के लिए कौन लड़े थे? भीमराव अंबेडकर लड़े थे। ठीक है, इन्होंने संविधान को भी लिखा था। संविधान लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? भीमराव अंबेडकर को। इसको आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ठीक है, इस्कॉन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, दूसरा ऑप्शन है श्री चैतन्य, तीसरा ऑप्शन है श्री ला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, चौथा है श्री राम कृष्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं, और यहाँ पर 75वां प्रश्न क्या कह रहा है, निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? ऑप्शन है असम, मणिपुर, हरियाणा और गुजरात। देखिए, जो निंगथौजा राजवंश था उसने क्या किया था? भारत के मणिपुर, ठीक है, मणिपुर राज्य पर शासन किया था। अब चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 76। ठीक है, प्रश्न नंबर 76। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन है समुद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है अशोक और बिंदुसार। अब देखिए, जो हर्षवर्धन का शासनकाल था जिस समय, उस समय बाणभट्ट प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में खाली जगह यानी किसके साम्राज्य के महानतम शासक थे? किस साम्राज्य के महानतम शासक थे? तो ऑप्शन क्या है, चोल,
सातवाहन, चेर और राष्ट्रकूट। देखिए, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे वो दूसरी शताब्दी में सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? सातवाहन साम्राज्य। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। और यहाँ पर है कि चेतियागिरी, ठीक है, चेतियागिरी विहार सांची में बनाया जाने वाला कौन सा पर्व है? ठीक है, सांची में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? हिंदू, सिख और बौद्ध और जैन। देखिए, जो चेतियागिरी विहार है वो सांची में बौद्ध धर्म में पर्व मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा पर्व मनाया जाता है? बौद्ध पर्व। ठीक है, बौद्ध पर्व, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या है? बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है जोधपुर, अवध, हैदराबाद और मैसूर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अवध। ठीक है, अवध में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, अवध में, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है 80, क्या कह रहा है? राजा शशांक। ठीक है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य के शासक थे? खाली जगह है, किस साम्राज्य के शासक थे? ऑप्शन है गौड़, मगध, जूनागढ़, कान्य, कुब्ज। देखिए, जो गौड़ साम्राज्य के शासक थे, ठीक है, किस साम्राज्य के शासक थे? गौड़ साम्राज्य, राजा शशांक। ठीक है, गौड़ साम्राज्य के शासक थे कौन? राजा शशांक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसे जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? ऑप्शन है खुदीराम बोस, दूसरा है अशफाक अल्लाह खान, तीसरा है बाधा जतिन, चौथा है प्रफुल्ल चाकी। देखिए, जो बाधा जतिन थे, ठीक है, बाधा जतिन, उन्होंने जो है सशस्त्र विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अगला क्या कह रहे हैं? पहला मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, जहांगीर और शेरशाह। देखिए, सबसे पहले जो मुगल शासक आया था वो तो बाबर था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न अब क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। देखिए, जो ऋग्वेद है सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह किसकी मांग के लिए था? ऑप्शन है राजस्व वसूली में छूट, दूसरा है बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, तीसरा है सिंचाई सुविधा में सुधार, चौथा है स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, जो राजस्व वसूली किया जा रहा था उसके खिलाफ, ठीक है, उसके खिलाफ खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, यह किस लिए था? राजस्व वसूली में छूट की मांग के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं। 85 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, चार मीनार, जामा मस्जिद और गोलबंद। तो चार मीनार सही हो जाएगा। ठीक है, यानी चार मीनार जो था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था चार मीनार? मोहम्मद कुतुब कुली खान। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसको आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न। 86 प्रश्न क्या कह रहा है? दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन है लखनऊ, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। सबसे पहले कहाँ पर स्थापना की गई थी? बॉम्बे में। ठीक है, जिसको मुंबई अब कहा जाता है। अगला क्या करें? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन है अगस्त 1915, दूसरा है फरवरी 1915, तीसरा है जनवरी 1915, चौथा है नवंबर 1915। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। ठीक है, जनवरी 1915 में। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? ऑप्शन है
केशव चंद्र सेन, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है महादेव गोविंदा रानाडे, ठीक है, चौथा है मदन मोहन मालवीय। आप देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा इसको। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ऑप्शन है जोनाथन डंकन, दूसरा है मॉरिस हेस्टिंग, तीसरा है विलियम जोन्स, चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए विलियम जोन्स जो थे, ठीक है, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 90 क्या कह रहा है कि प्राचीन शहर हम्पी, ठीक है, किस साम्राज्य की राजधानी था। तो विजयनगर, नायक, मराठा और राष्ट्रकूट। देखिए यह जो है हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा विजयनगर। अगला क्या कह रहा है प्रश्न, एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंग घर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, ठीक है, रंग घर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन है सेन, मुगल, गुप्त और अहोम। देखिए जो अहोम वंश के शासक थे उन्होंने करवाया था, ठीक, किसका, रंग घर का निर्माण। अब चलिए अगला 92 प्रश्न क्या कह रहा है, अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में, ठीक है, खाली जगह नदी के किनारे की गई थी। मतलब अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना जब की गई थी 1651 में, तो वह किस नदी के किनारे की गई थी। ऑप्शन है हुगली, नर्मदा, मांडवी और गोदावरी। तो हुगली नदी के किनारे की गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हुगली नदी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था। ऑप्शन है अल मसूदी, इब्न बतूता, निकोलो कोंटी और मार्को पोलो। देखिए जो इब्न बतूता था, ठीक है, जो इब्न बतूता थे उनको जो है राज्य में की सेवा में नियुक्त किया गया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को यात्रियों में से, ठीक है, विदेशी यात्रियों में से, यह क्या थे, इब्न बतूता विदेशी यात्री थे, ठीक है, इन्होंने मतलब इनको क्या किया गया, राज्य में सेवा में, ठीक है, राज्य के सेवा में नियुक्त किया गया था, ठीक है, किसने नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब अगला प्रश्न 94 क्या कह रहा है, बाबर ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने, ठीक है, बालबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। ऑप्शन है रुकनुद्दीन फिरोज, दूसरा ऑप्शन है आराम शाह, तीसरा है नसीरुद्दीन महमूद शाह, चौथा है अलाउद्दीन मसूद। देखिए जो नसीरुद्दीन महमूद शाह था, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है उन्हीं के शासनकाल के दौरान दिल्ली में, ठीक है, बलबन ने वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। अगला क्या है, यानडाबू की संधि 1826, ठीक है, यानडाबू की संधि कब हुई थी, 1826। 1826 के माध्यम से, ठीक है, यानडाबू की संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था। ऑप्शन है असम, कश्मीर, उड़ीसा और लद्दाख। देखिए जो यानडाबू की संधि हुई थी 1826 में, उसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था। तो कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था, तो असम, ठीक है, असम जो है, असम राज्य उसको हड़प लिया गया था, ठीक है, पहले राज्य यह असम नहीं था, जगह का नाम था, ठीक है, तो असम को हड़प लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न 96 क्या कह रहा है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन है कबीर, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य और रामानुजन। देखिए
वल्लभाचार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वल्लभाचार्य। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? ऑप्शन ए रामा प्रसाद बिस्मिल, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा है रोशन सिंह, चौथा है सत्येंद्र नाथ लाहिड़ी। देखिए भगत सिंह जो थे वो काकोरी ट्रेन डकैती के मामला में अभियुक्त नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न अब क्या, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ऑप्शन है दारा सिको, दूसरा है मुराद बख्श, तीसरा है शाहजहां, चौथा है शाह सूजा। देखिए देवराय की लड़ाई में जो औरंगजेब ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दारा सिको। ठीक है, दारा सिको को पराजित किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1919 में घटित जालियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो ऑप्शन क्या है, जनरल डायर, दूसरा है जनरल किस्नर, तीसरा है जनरल रॉबर्ट, चौथा है जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस। देखिए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसका दोष ब्रिटिश के जनरल डायर को इसका दोष दिया गया था। ठीक है, उन्होंने यह करवाया था। ठीक है, जनरल डायर ने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है धौलावीरा, हम्पी, कोसल और लुम्बिनी। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर है वो कौन सा है? धौलावीरा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा धौलावीरा। और हम्पी क्या था? विजयनगर की राजधानी थी उस समय। और चलिए आगे जानते हैं, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? ऑप्शन है मार्शल कानून, दूसरा है साइमन कानून, तीसरा है भेदभाव कानून, चौथा है निवारक निरोध। देखिए भारत में जनरल डायर के प्रशासन में उस समय जो है मार्शल कानून लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा मार्शल कानून। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 102, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं थे? ठीक है, एक नहीं है। ऑप्शन है आर्य समाज, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, और तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है अनहैप्पी इंडिया, चौथा ऑप्शन है इंडिया विंस फ्रीडम। देखिए लाला लाजपत राय जो लाला लाजपत राय का लेखन है वो कौन कौन सा है? आर्य समाज और द हिस्ट्री जो द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, और तीसरा है अनहैप्पी इंडिया। ये तीनों जो है लाला लाजपत राय के लेखनों में शामिल थे। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम ये लाला लाजपत राय ने नहीं लिखा था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लाला लाजपत राय ने ऊपर के 3 जो है पुस्तकों को लिखा था। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 103, वर्ष 1930 में सी राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? ऑप्शन है तिरुचि, दूसरा है मदुरै, तीसरा है निरुपति, चौथा है वेदारण्यम। ठीक है, वेदारण्यम। देखिए जो राजगोपालचारी थे वो वेदारण्यम में, ठीक है, वेदारण्यम में नमक कानून तोड़े थे। कब? 1930 में। अगला क्या कह रहा है, 104 प्रश्न, निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? ठीक है, ऑप्शन है गुरु अंगद देव, दूसरा है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है गुरु अमरदास, चौथा है गुरु रामदास। देखिए जो गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान किया था। ठीक है, 105 प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ के निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन है पाली, अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत। तो देखिए
जो बौद्ध ग्रंथ प्राचीन थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा है सुचित कृपलानी, तीसरा है नेली सेन गुप्ता, चौथा है एनी बेसेंट। ऑप्शन डी सही होगा, एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, दूसरा है शेख निजामतुल्लाह, तीसरा है शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, चौथा है ख्वाजा पीर मोहम्मद। देखिए, शेख सलीम चिश्ती जो थे उनके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 108, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? ऑप्शन है बॉम्बे, कराची, मद्रास, लाहौर। ऑप्शन ए सही होगा बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन ए बॉम्बे। कब? मतलब महात्मा गांधी ने बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है, उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? ऑप्शन है चारुमती, पद्मावती, संघमित्रा और असंघमित्रा। तो उनकी जो है पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। ठीक है, अब चलिए अगला, राजा अशोक की पुत्री थी संघमित्रा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है निजाम शाह, मलिक अंबर और बहलोल लोदी और कुतुब शाह। ठीक है, तो औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? मलिक अंबर को। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, मलिक अंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पारुल घाट विद्रोह किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षकों के विद्रोह, दूसरा है सैनिकों के विद्रोह, तीसरा है किसानों के विद्रोह, चौथा है वकीलों के विद्रोह। देखिए, जो पाथरू घाट विद्रोह है वो किसानों के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसानों के विद्रोह से संबंधित है। अगला 112 प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया? ऑप्शन है कपिलेंद्र देव, दूसरा है सुरेंद्र देव, तीसरा है भानुदेव, चौथा है वासुदेव। देखिए, जो कपिलेंद्र देव है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है कपिलेंद्र देव। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? ऑप्शन है टीबी मैकाले, दूसरा है जोनाथन डंकन, चौथा है विलियम जोन्स, पांचवा है वॉरेन हेस्टिंग्स। जो टीबी मैकाले थे वो चाहते थे कि भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा की जाए। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जाए। अगला क्या है, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सर जॉन शोर, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली और चौथा है वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन डी सही होगा, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, बख्त खान। ठीक है, बख्त खान। और तीसरा है तात्या टोपे, चौथा है नाना साहेब। देखिए, जो कुंवर सिंह थे उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 116वां प्रश्न। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है भगवान गणेश, और दूसरा ऑप्शन है भगवान शिव, और तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है भगवान कृष्ण और चौथा ऑप्शन है भगवान राम। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगवान शिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैं आपको दिखा देता हूँ, भगवान शिव। ठीक है, भगवान शिव के मतलब भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं, इसको आप लोग याद रखिएगा, आ जाता है कभी कभी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 117 प्रश्न क्या कह रहा है,
लखनऊ संधि, ठीक है, लखनऊ पैक्ट पर खाली जगह में हस्ताक्षर किए थे। लखनऊ संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है 1922, 1916, 1930 और 1920। देखिए, जो लखनऊ संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो कब किए थे? तो 1916 में किए थे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर है? ठीक है, भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर है? ऑप्शन है पांडिचेरी, दूसरा है कोचीन, तीसरा है पणजिम और चौथा है तूतीकोरिन। देखिए, जो पांडिचेरी है, ठीक है, पांडिचेरी फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न 119 क्या कह रहा है? पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1670, 1545, 1505 और 1678। देखिए, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज कब की गई थी? 1505 में की गई थी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मार्च 1919 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? ऑप्शन है सप्रू समिति, दूसरा है सर्जेंट समिति, तीसरा है हंटर समिति, चौथा है खिलाफत समिति। देखिए, खिलाफत समिति का निर्माण किया गया था कब? मार्च 1919 ईस्वी में बम्बई शहर में, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मुगल किसके वंशज थे? ऑप्शन है चंगेज खां, गयासुद्दीन बलबन और तीसरा ऑप्शन है मीर जुमला और चौथा है मोहम्मद तुगलक। देखिए, जो मुगल किसके वंशज थे? तो चंगेज खान के वंशज थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा चंगेज खान, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तांबा, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता से लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली? तांबा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 23वां, पुर्तगाली खोजकर्ताओं वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में किसका मतलब क्या कह रहा है? खाली जगह में पदार्पण किया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? नागरकोइल, दूसरा है कालीकट, तीसरा है कलंकगुट, चौथा है तूतीकोरिन। अब देखिए, जो कालीकट है, ठीक है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में कालीकट में पदार्पण किया। सबसे पहले वो कहाँ पहुंचते हैं? कालीकट, ठीक है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में कहाँ पर? कालीकट में पदार्पण किया था, ठीक है, कालीकट में सबसे पहले पहुंचे थे। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? 1818 में होलकर राजवंश ने, ठीक है, खाली जगह के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं ऑप्शन क्या है? फ्रेंच, डेनिश, ब्रिटिश और डच। देखिए, 1818 में जो होलकर राजवंश थे उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश के साथ, ठीक है, ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 1818 में। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन है रमाबाई रानाडे, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है गोपीनाथ बरदोलोई, चौथा है सरोजनी नायडू। देखिए, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चंस इतने आए थे, ठीक है, एमटीएस के एग्जाम में। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 में जो प्रश्न आए थे, ठीक है, इतिहास के, जिसका एग्जाम डेट है 13 से 24 और फिर 2021 में, ठीक है, अगस्त 13 से 24, ठीक है, अगस्त 13 से 24। तो इस डेट को एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसका भी प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो अगले वीडियो में। तो यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आपको आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रश्नों में, ठीक है।
हिस्ट्री का। ठीक है, ऐसे ही जो है हमने बायोलॉजी का भी बनाया है और जियोग्राफी का भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल में जब सर्च कीजिएगा वहाँ पर तो आपको जो है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, उसी में आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आपको सब देखना हो तो सब देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक